बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, हमारी सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, तो आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी गाइस, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जनाब, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें हम जनाब पढ़ चुके हैं रिपीटेड एक्शन या हमारी जो हैबिट्स होती है वो हम पढ़ चुके हैं अपने लेसन नंबर 2 में। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आएगा। फिर हमने मजीद इसको पढ़ा कि रिपीटेड एक्शन की हम किस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ये लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ा। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि रिपीटेड एक्शन जो होते हैं हमारी जो हैबिट्स होती है, जब इनको हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। तो हमें रिपीटेड एक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीलिंग एंड थॉट्स। तो फीलिंग एंड थॉट्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं या किसी से अपनी फीलिंग्स या थॉट्स शेयर करते हैं तो हमें किस टेंस की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है जनाब प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमें फीलिंग एंड थॉट्स के लिए भी किस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ती है। जी गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पढ़ रहे हैं फीलिंग एंड थॉट्स। तो हम ये देखेंगे जनाब कि हमारी जो फीलिंग एंड थॉट्स है, फीलिंग एंड थॉट्स और हमने फीलिंग एंड थॉट्स किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बयान कर सकते हैं। हमारे जो फीलिंग एंड थॉट्स है वो हम उसको जब बयान करते हैं या किसी से डिस्कस करते हैं, अपने शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम अपने फीलिंग एंड थॉट्स शेयर करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या कहता है कि इट टॉक्स अबाउट इमोशंस, डिजायर्स, लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है जनाब, तो ये किसके बारे में बात करता है? आपके इमोशंस के बारे में बात करता है, फीलिंग एंड थॉट्स, डिजायर्स, ख्वाहिशात, आपकी पसंद और नापसंद के बारे में। तो हम अपने जब भी अपनी पसंद नापसंद या अपने इमोशंस का हम किसी से जिक्र करते हैं, अपनी डिजायर्स बताते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सहारा चाहिए होता है। उसी में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि हमें हर टेंस के लिए हर टाइप के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसका स्ट्रक्चर देखते हुए आप क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमारा रिपीटेड एक्शन का था। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मोर और लेस इसका स्ट्रक्चर यही ज्यादातर यही रहेगा, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और ये हमें याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या हम इसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा जनाब, ये हमारी फीलिंग एंड थॉट्स हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर में अपनी फीलिंग एंड थॉट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ। तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लाइक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, पसंद करती हूँ। आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ। ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं शी डजंट लाइक मैंगो, वो मैंगो नापसंद करती है, तो वो मैंगो नहीं पसंद, वो मैंगो पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक, वो मैंगो नहीं पसंद करती है। तो ये हमारा ये डिसलाइक में आ गया। तो हम इसके लिए हमेशा हमारा, अब हमें कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ हमें कि हमारी जो फीलिंग और थॉट्स है हमारी, ये हमेशा हमारी इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए हमेशा हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सहारा लेना पड़ता है। इसको हम मजीद एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जी जनाब, तो हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फीलिंग एंड थॉट्स को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई लव माई कैट। आई लव माई कैट, मैं अपनी बिल्ली से प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है जनाब, तो आई लव माई कैट हमारा क्या हो गया? ये हमारी फीलिंग्स हो गई। ये हमारी जनाब क्या हो गई? ये हमारी फीलिंग्स हो गई कि मैं अपनी कैट से प्यार करता हूँ उसे। ठीक है ना, तो ये मेरी फीलिंग्स हो गई, मैं फीलिंग्स किसी से शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसमें लव की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, लव की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैट हमारी क्या हो गई जनाब? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई लव माई कैट,
मैं अपनी बिल्ली से प्यार करता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये हमने अभी जब अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर की तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अच्छा, अब इसमें अभी देखें कि इसमें फिर ता आ रहा है, करता। तो जब हम इसकी, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, लेसन नंबर 2 में आपको बताया था कि जनाब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई भी हम टाइप पढ़ रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी तरह से भी हम एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो उसमें हमें जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो ता, ती, ते ये आता है। इसकी जब ट्रांसलेशन करें तो देखिए ता आ रहा है, तो हमें जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो प्यार करता हूँ। ठीक है ना, तो ये इससे हमें पता चलता है कि जनाब ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये इसकी एक निशानी है, इसकी एक सिंबल है। ठीक है जनाब, तो आई लव माई कैट। अच्छा, अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, माई फादर हेट्स लाई। माई फादर हेट्स लाई, मेरे वालिद को झूठ से नफरत है या मेरे वालिद झूठ से नफरत करते हैं। फिर देखिए ते आ गया, करते हैं। ठीक है, माई फादर हेट्स लाई। माई फादर, फादर क्या हो गया जनाब, माई फादर क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, फादर सब्जेक्ट। हेट्स क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब आपने देखा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेट है, उसके साथ एस। एस क्यों लग रहा है, क्योंकि फादर जो है हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने बताया था आपको पहले भी कि एस लगता है। वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है, तो ये हमारा बन जाता है हेट्स बन जाएगा, और लाई हमारा झूठ हो गया। ठीक है ना जनाब, माई फादर हेट्स लाई, मेरे फादर को या मेरे वालिद को झूठ से नफरत है या झूठ से वो नफरत करते हैं। ये मैं आपको उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, शी फील्स हैप्पी विद हर टॉयज। ठीक है ना, वो अपने खिलौनों से खुश होती है, वो अपने खिलौनों से खुश होती है। यहाँ पे भी उसकी फीलिंग्स आ रही है, शी फील्स हैप्पी। अब यहाँ शी आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो देखिए फील हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ये एस लग गया। क्या लग गया जनाब, ये एस लग गया, तो ये शी के साथ फील्स हो गया। अगर मैं कहती आई फील हैप्पी, तो मैं फील्स नहीं लगाती, मैं कहती आई फील हैप्पी विद माई टॉयज। विद हर की जगह माई आ जाता, विद माई टॉयज। या अगर हम यहाँ लगाते कि दे फील, तो दे के साथ क्या लगता है, दे फील, वी फील, यू फील, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही फील्स या शी फील्स। ठीक है, तो यह फील के साथ एस लग जाएगा। शी फील्स हैप्पी विद हर टॉयज, वो अपने खिलौनों के साथ खुश होती है। मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं जी जनाब। अब हम मजीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, शी लाइक्स टू गो फॉर शॉपिंग। अब देखिए शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसपे जाना खवातीन में से कौन सी खातून होगी, ऐसी कौन सी लेडी होगी जो शॉपिंग में जाना पसंद ना करे। तो शी लाइक्स टू गो फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए जाना पसंद करती है। ठीक है, ये उसकी फीलिंग्स आ गई। अगर मैं कहूँ आई, तो मैं कहूँगी आई लाइक, एस हट जाएगा। ठीक है ना, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। तो आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, वी लाइक टू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, शी लाइक्स या ही लाइक्स, तो इनके साथ एस लग जाएगा। तो शी लाइक्स टू गो फॉर शॉपिंग, तो इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ी। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो हमारी मेन दो चीजें तो जो है हमारी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की, वो क्या है, सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये शो करता है कि जनाब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जनाब, इसको शो कर रहा है कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारी फीलिंग्स को बताया है कि वो शॉपिंग के लिए जाना पसंद करती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं कि आई थिंक दे आर राइट, मुझे लगता है कि वो सही है। मुझे आई थिंक, अब देखिए ये हमारे ख्यालात आ गए, मेरा ख्याल, मेरी सोच आ गई। आई थिंक, आई क्या है जनाब, सब्जेक्ट है। थिंक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दे आर राइट, वो सही है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई थिंक, ये हमारा आई थिंक जब आ गया तो समझे कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा ख्याल है, हम अपने ख्याल को जब शेयर करते हैं तो जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शेयर करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि वो सही है। अब इसी तरह से ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, ये भी उसकी ख्वाहिश है, एक डिज़ायर है। ठीक है ना, हमने कहा पढ़ा था कि डिज़ायर भी जो है वो फीलिंग एंड थॉट्स में आती हैं। तो इसकी एक डिज़ायर है कि ही वॉन्ट्स, वो चाहता है कि वो डॉक्टर बने, वो डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है ना जनाब, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉन्ट क्या हो गया जनाब, वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही की वजह से एस लग गया तो बन गया ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। ये हो गया जनाब
एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस और उसमें उसकी ये फीलिंग एंड थॉट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो हमें समझ में आया जनाब कि हम जब अपनी फीलिंग एंड थॉट्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जब हम उनको किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो हमें किस टेंस में बताना पड़ता है। हमें टेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी देखिए हमने फिर आपको यहाँ पे हमने रेड से सर्कल किया हुआ है कि यहाँ पे ती, ता, ते, इस तरह से यही चीजें, ये जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में तो ये हमारी हमेशा इस तरह से ही आएगा, जो ये शो कर देता है, ये जाहिर कर देता है, आपको बता देता है कि जनाब आप प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंदर हैं। ठीक है जनाब, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा। अब जनाब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी फीलिंग एंड थॉट्स, फीलिंग एंड थॉट्स हमारा जो है ये इसको हम किस तरह से हम इसका बनाएंगे, हाउ टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये हम जनाब पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 में। ये हमने आपसे कहा था कि हम साथ साथ बताते जाएंगे आपको, जैसे हमने रिपीटेड एक्शन का आपको बताया कि रिपीटेड एक्शन को हम किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो ये हम लेसन नंबर 5 में आपको फीलिंग एंड थॉट्स का भी बता देंगे कि अगर हमारी फीलिंग है कि आई लाइक आइसक्रीम, तो उसको हम नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे, हम उसका इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, उसका हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। तो ये हम फिर मिलेंगे लेसन नंबर 5 में इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव होते रहे, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट भी है तो कमेंट करें, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करें, हम आपको उसका जरूर आंसर करेंगे। शुक्रिया।